नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी, मौजूदा पार्षद वार्ड नंबर 10 पूर्व में उप प्रधान रहा हूं नगर परिषद का। आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं आपके बीच आया हूं कि जैसे 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, शहर में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अच्छी बात है, अतिक्रमण को रोकना चाहिए, लेकिन जो गरीब परिवारों के साथ हो रहा है, 2 दिन से वो बेचारे बिलक रहे हैं। उनकी रोजी रोटी का एक यही साधन है कि कोई रेडी लगा रहा है, कोई फड़ी पर सामान बेच रहा है। उनकी रोजी रोटी का एकमात्र यही साधन है और वो कुछ दिनों से डर के साए में वो परिवार अपना जीवन जी रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनका अगर आज कमाएंगे तो शाम को गुजारा होगा, आटा आएगा घर में, दाल चावल आएंगे। बहुत से परिवार ऐसे हैं कि वो रोज़मर्रा की जो कमाई है उसी से अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने वीडियो पर देखकर बड़ी चिंता हुई कि बहुत से दुकानदारों का सामान बीच रोड पर बिखरा पड़ा है। काफ़ियों का सामान वहाँ से उठाया गया है और उसमें हमारा लीड रोल अदा कर रहे हैं हमारे शहर के प्रधान श्रीमान नरेश बांसल जी। जबकि जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि सरकार ने ही लोन देकर स्ट्रीट वाइंडर को रोजगार चलाने का अवसर दिया था। अब जो स्ट्रीट वाइंडर है वो कहीं ना कहीं तो देखो, किसी ना किसी गली में तो वो जाएंगे, मेन रास्ते पे भी कहीं खड़ेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंक्रोचमेंट में आते हैं। अगर इंक्रोचमेंट मानते हैं कि आप रेडी वालों को आप कहते हो कि रेडी शहर में नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, सब्जी की हो, फ्रूट की हो, प्लास्टिक का सामान बेचने वाले की हो, या कपड़े बेचने वाले की हो, या और खाने पीने का सामान, कोई गोलगप्पे है, दही बल्ले है, या किसी भी प्रकार की कोई भी रेडी हो जो खाने का या अन्य सामान बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को आप कहते हो कि ये अतिक्रमण में आते हैं, तो ड्यूटी किसकी है प्रधान जी? ड्यूटी आपकी है। आप इन्हें बाहर जगह उपलब्ध कराएं, ये सरकार की पॉलिसी है। अगर आप शहर से इनको बंद करना चाहते हो तो बाहर जगह कराएं, जैसे डेयरी का कानून है। अगर दूध की डेयरी को हम शहर से बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उनको जगह उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इसी प्रकार जो स्ट्रीट वाइंडर हैं, इनके लिए भी जगह उपलब्ध कराना वो नगर परिषद या सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ताकि ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से जारी रख सके। लेकिन आज पिछले 2-3 दिनों से बेचारे डर के साए में हैं। काफ़ी लोगों ने तो अपना रोजगार नहीं खोला, कहते जी नुकसान हो जाए। बहुत से लोगों की सब्जियां, अन्य चीज़ें वो खराब हो रही हैं। तो प्रधान जी, मेरी तो यही विनती है कि अतिक्रमण हटाने का ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारी नगर परिषद के जो अधिकारी हैं और भी अधिकारी हैं शहर में, वो सभी मिलकर एक जगह डिसाइड करें कि हमने दुकान से 3 फीट तक बाहर रखनी है, चाहे वो फुटपाथ हो चाहे वो सड़क हो। फुटपाथ अगर किसी के ज़्यादा बड़े हो उनको पीछे हटाया जाए। अगर सड़कें खुली करेंगे तो इंक्रोचमेंट में तो फुटपाथ भी आते हैं। अब किसी ने 5 फुट का फुटपाथ करके, किसी ने 10 फुट का करके, उनको हटाकर बिल्कुल प्लेन कर सभी दुकानों के आगे से 3 या 4 फीट का दायरा छोड़कर एक पट्टी लगाई जाए जो पूरे शहर में हो, और उस पट्टी को अनाउंसमेंट किया जाए कि जो उस पट्टी से बाहर कोई भी व्हीकल खड़ेगा, क्योंकि व्हीकलों के कारण भी तो बहुत सा बाजार का रास्ता जाम रहता है, व्हीकल बहुत है। जबकि हमारे पुराने मेडिकल के पास हमने पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते और गाड़ियां बीच रास्ते में खड़ी होती है, किसी की ऐसे खड़ी है, किसी की ऐसे है, तो रास्ता तो वहाँ से जाम है। जब दुकानों के बाहर पट्टी लगेगी 3 या 4 फीट की, जो जहाँ चौड़े रोड है वहाँ 4 फीट की लगाई जाए दुकान से दूर, और जहाँ कंजस्टेड एरिया वहाँ 3 फुट की किया जाए। उससे बाहर अगर किसी साथी का कोई भी साधन है तो बिना उससे जिरेबाजी करे तुरंत ऑनलाइन पुलिस प्रशासन उसका चालान कर उसके पास भेजे। जब सख्ती करेंगे तो हम रूल सारे फॉलो करेंगे।
रूल तो सभी के लिए एक होना चाहिए। ये है कि एक व्यक्ति ने तो 10 फुट की थैली बाहर निकाल रखी है और एक जो रेडी वाला है वो बेचारा अपना गुजारा वजार कर रहा है रेडी पर सामान बेचकर, उसको हम वहां से हटा रहे हैं। अब दुकान वालों के तो बहुत से मैंने कमेंट भी देखे, हमारे प्रिय साथी हैं, काफ़ी लोग हैं जो नेगेटिव भी कमेंट कर रहे हैं और पॉजिटिव भी कर रहे हैं। कई कहते हैं जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। हम इसलिए बहुत अच्छा कह सकते हैं क्योंकि हाँ आपके पास दुकान है, हमारे पास दुकान है, हम अपनी दुकान में बैठ के कमेंट कर सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जिस परिवार के पास इकलौता साधन ही रेडी है, उस रेडी पर सामान बेचकर, चाहे वो किसी भी प्रकार का सामान हो, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, बच्चों को स्कूल भेज रहा है। उसके पास एकमात्र वही साधन, वो रेडी, वो ठेला, जिस भी चीज़ पर वो अपना व्यापार कर रहा है, वो व्यापार, वो उसका साधन है। आज वो 4-5 दिन से वो परिवार कैसे डर के साए में है। उनके मन में एक ही शंका चल रही है कि हमारा घर अब कैसे चलेगा। तो प्रधान जी, इस रास्ते को छोड़कर जिस पर आप लोग निकल चुके हो, मेरी यही विनती है कि एक पट्टी का प्रोविज़न हमारे शहर में होना चाहिए और उसको स्टिकनेस होनी चाहिए, उस पर उसको फॉलो करें। जो पट्टी से बाहर कोई भी व्हीकल है या कोई भी साधन है, उसको पीछे करने का काम करे। अगर वो ना माने तो उसका ऑनलाइन चालान हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोग लाइन में लगाना शुरू कर देंगे। पट्टी को क्रॉस कोई भी नहीं करेगा। और ये जो गरीब परिवार अपना पालन पोषण कर रहे हैं, इनको करने चाहिए। शहर की सबसे बड़ी समस्या है प्रधान जी, लेकिन मैंने बार बार आवाज़ उठाने पर भी आज तक गौर नहीं की। हमारे पास इमरजेंसी कार्यों के लिए किसी भी वक्त मीटिंग बुलाकर जो शहर की मुख्य समस्याएं हैं, उन पर हम किसी भी समय कोई भी रेजुलेशन पास कर टेंडर लगा सकते हैं। लेकिन बार बार कहने के बाद भी और शहर की समस्या अखबारों में आने के बाद भी आज तक कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठा। शहर में कुत्तों का इतना बड़ा आतंक है कि रेगुलर 2-4-5 केस रेगुलर, कभी इस वार्ड से कभी उस वार्ड से कुत्तों के काटने के आ रहे हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले मेरे सपड़ा मोहल्ला में एक व्यक्ति को बाइक पे जा रहा था, उसको कुत्तों ने काटा। अभी मैं वहीं था। तो बहुत से ऐसे एरिया, और कुछ समय पहले हमारे शादीलाल की कोठी के पास कुत्तों ने, हमारे जांगड़ा परिवार से हमारे बुजुर्ग थे, उनको काटा। और भी शहर में सिविल हॉस्पिटल से आपके यहाँ आंकड़े मिल जाएंगे आपको कितने इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो ये समस्या बड़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है। कुत्तों का इलाज करना बहुत जरूरी है। उनको पकड़कर एक निश्चित स्थान जो सरकार द्वारा निर्धारित है, वहां उनको छोड़ना चाहिए। बहुत से कुत्ते तो इतने खूंखार है कि आप बाइक पे या साइकिल पे कहीं जा नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, माता पिता को उनका खतरा है। अगर एक छोटा बच्चा 5-7 साल का बच्चा अगर पैदल जा रहा है और कुत्तों के हाथ लग गया तो 5 मिनट में उसका जीवन खत्म कर देंगे, उसको बिल्कुल उधेड़ कर फेंक देंगे। हम रेगुलर वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, तो ये हमारे शहर की भी समस्या है। दूसरा, बंदरों का इतना बड़ा आतंक है कि आज छत पर किसी भी मकान में लोग बाहर जाने से डरते हैं। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए भी डर कर देखते हैं कभी बंदर तो नहीं बैठा। उनके बाहर कपड़े पड़े हैं या अन्य और वस्तुएं पड़ी हैं, उन सभी का नुकसान कर रहे हैं। बंदर पकड़ने का टेंडर आज तक नहीं लगा, कुत्ते पकड़ने का टेंडर आज तक नहीं लगा। और जो आवारा पशु, जब ये अभी थोड़े दिन पहले ही, हमारे 5-4 दिन पहले एक साइकिल पर बुजुर्ग जा रहा था, पता नहीं कौन से वार्ड की मैंने वीडियो देखी थी, उसको बहुत भयंकर टक्कर लगी। अब वो बेचारा कितने महीने तक चल नहीं पाएगा। क्या इस समस्या की ओर ध्यान है? कैटल फ्री का एफिडेविट हम कोर्ट में दे देते हैं कि हमारे शहर के अंदर कोई पशु नहीं है। क्या वो सत्य है? आज ये समस्या पूरे शहर की नहीं, लेकिन जो गंभीर समस्या है उसकी ओर तो आप लोगों का ध्यान नहीं है। और जो हमारे गरीब लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पर चोट मारने का समय है। ये मेरे और भी पार्षद साथी हैं, मेरी सभी से हाथ जोड़ के अपील है, कृपया ये मुद्दा, हाँ इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट हटने से पहले हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए, ये किसकी ड्यूटी है? ये हमारी ड्यूटी है। हमें कोई एक ऐसा स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए कि आप लोग यहाँ शहर में कोई ऐसी जगह पड़ी है, अभी 10-20 रेडिया यहाँ लग जाए, एक कोई मैडी की तरफ जो रोड पड़ा है 10-20 रेडिया ऐसे लग जाए, तो ऐसे सभी जगह बांटकर पूरे शहर में, तभी अब हम कहते हैं कि शहर से बाहर होनी चाहिए। अब बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जो
गरीब लोग भी रहते हैं और बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो थोड़ी सी दूरी पर जाकर अपना सामान खरीद कर घर आ जाते हैं, जो इतनी दूरी पर नहीं जा सकते। तो ये तो व्यवस्थित तरीके से हमें चलाना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है आज जो शहर में मुंह बाई खड़ी है वो कुत्तों को पकड़ने की है, बंदरों को पकड़ने की है। आवारा पशु जैसे ये बैल घूम रहे हैं जो किसी को भी मौत का ग्रास कभी भी बना सकते हैं, इन सब की समस्या है। बंदरों के काटने से रेबीज होता है, कुत्तों के काटने से रेबीज होता है। तो भाई अब ये बीमारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है, इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हमने कुछ समय और नहीं संभाला तो ये भाई शहर में आदमियों से ज़्यादा ये कुत्ते नजर आएंगे। बंदरों का बुरा हाल है। अभी एक खिलाड़ी की हमने देखे हैं यूपी से, वो हमारे सोलंकी था, अब एक कुत्ते के काटने से रेबीज के कारण उसकी डेथ होगी। कबड्डी का प्लेयर था। तो ये किसी भी परिवार का सदस्य इस बीमारी का शिकार ना हो उसकी व्यवस्था करनी, उससे बचाने की व्यवस्था करनी नगर परिषद का दायित्व है। तो तुरंत प्रभाव से बाकी सभी कामों को छोड़ दो, ये होते रहेंगे। हम पट्टी लगा देंगे, उसको फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो चालान कट जाएंगे। बिना अब किसी का व्यापार बंद कर हम अन्य जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटक कर इस रास्ते पे निकल गए, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ये जो प्रधान जी आप जा रहे हो ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ये हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारा स्टाफ है, जो इतना बड़ा सिस्टम है सरकार का, ये उसकी ड्यूटी है कानून फॉलो कराना। अगर हमने पट्टी लगा दी, पट्टी से बाहर जाए तो उसका चालान काटे। एक दो लोगों के चालान कटेंगे, चाहे वो बाइक का हो चाहे गाड़ी का, ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएंगे। उदाहरण के लिए आप चंडीगढ़ जब भी जाते हो, चंडीगढ़ जाने से पहले आप सबसे पहले अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो, क्योंकि वहां पे चालान का डर है। तो इसी प्रकार अगर चालान का डर शहर में होगा तो ऑटोमेटिकली रूल फॉलो होंगे। उस समस्या को छोड़कर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है प्रधान जी कि सबसे बड़ी समस्या कुत्तों की है, उसके बाद बंदरों की है और आवारा पशुओं की है। इस समस्या पर ध्यान दें। और तीसरी सबसे बड़ी जल भराव की समस्या है। बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, किसी भी समय कोई तगड़ी बारिश आ सकती है। इसलिए शहर के सभी सीवरेजों को खोलने के लिए पब्लिक हेल्थ को भी एक नोटिस जारी किया जाए आपकी तरफ से, ताकि शहर के सभी सीवरेज जो ब्लॉक पड़े हैं उनको खोला जाए। किसी भी समय बड़ी बारिश हो सकती है तो अब पहले थोड़े एक घंटे की बारिश में पूरा शहर जल थल हो गया था, जल से सारा भरा पड़ा था चारों तरफ। जिस भी साइड जाते थे कहीं 3 फुट पानी है, कहीं 4 फुट पानी है। तो हमने देखा तो ये समस्या कभी भी आ सकती है, सावन का महीना है। तो सबसे पहले तो पब्लिक हेल्थ को लिखा जाए और एक पशुओं को पकड़ने का टेंडर हो, और दूसरा हमारे कुत्तों को और बंदरों को पकड़ने का टेंडर तुरंत प्रभाव से किया जाए। इसके लिए आप विशेष बैठक कभी भी बुला सकते हो, हम सब तैयार हैं, आपके साथ हैं। और दूसरा, जो बंदरों को हम पकड़ते हैं, एक टैगिंग का सिस्टम होना चाहिए। अगर टोहाना से 100 बंदर पकड़े गए हैं, 100 बंदरों के कान में या कहीं भी टैग लगाया जाए, ताकि वो बंदर यहाँ से पकड़ लेते हैं, वो किसी अन्य शहर में छोड़ देते हैं। जब अन्य शहर में टेंडर लगता है वहां से पकड़कर हमारे शहर में छोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा घपला चल रहा है पूरे हरियाणा में। टैगिंग लगाकर उन बंदरों को पकड़ा जाए, ताकि कल को अगर टोहाना के बंदर 100 पकड़े गए और भुन्ना में पकड़े जाएं तो उस ठेकेदार के खिलाफ जो टेंडर लेता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आपसे पुनः यही अपील है कि जो ये अतिक्रमण नाम का जो ये सिस्टम चला है, इसको हमारे अधिकारी देख लेंगे। सबसे पहले पट्टी का प्रोविजन करें, उसके बाद ही उनको एक निश्चित स्थान दिया जाए। उस स्थान से बाहर अगर वो लोग काम करते हैं फिर हमारे कर्मचारी उसको उठा सकते हैं। ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। बहुत से गरीब परिवार डर के साए में हैं। जय हिंद, जय भारत। राम कुमार सैनी।